ईरान में बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में जन विरोध जारी है। ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर सरकार और सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और दिनों दिन ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। ईरान के तीसरे सबसे बड़े शहर में विरोध प्रदर्शन दंगे में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई कारें जला दी हैं। ईरान का राष्ट्रीय झंडा तक जला दिया गया है। जवाब में पुलिस बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ईरान हर दौर के विरोध प्रदर्शन के साथ ईरानियों में सरकार और पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। शायद इसी वजह से हर दिन विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की तादाद वहां बढ़ती जा रही है। तो ईरान में बिगड़ती इकोनॉमी, मुद्रा संकट के विरोध में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आर्थिक संकट वहां गहरा गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मुद्रा संकट बढ़ गया है और इसी के चलते अलग अलग शहर ईरान के जहां पर इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन ईरान का ये शहर, ये सबसे बड़ा शहर जहां प्रदर्शन हिंसक रूप अख्तियार कर लेता है, दंगे में तब्दील हो जाता है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। तो ईरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कैसे, देखिए सड़कों पर जो आप देख रहे हैं, जो ये हुड़दंग किया जा रहा है या ये तस्वीर अफरा तफरी आपको हर ओर नजर आ रही है। ये प्रदर्शनकारी हैं जो सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि सत्ता से आर्थिक संकट नहीं संभाला गया, मुद्रा संकट नहीं संभाल पाई, महंगाई हर दिन और बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन, बेरोजगारी के खिलाफ ये प्रदर्शन। पुलिस स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए हैं उसे देखकर नहीं लगता कि ये स्थिति आसान है पुलिस के लिए भी। इन प्रदर्शनकारियों को अभी संभालना मुश्किल हो गया है। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैसे उस प्रदर्शनकारी की ओर से, देखिए ये प्रदर्शनकारी है, ये सामने से पुलिसकर्मी आ रहे हैं अपनी बाइक पर। ये तभी किस तरीके से पेट्रोल वगैरह डालता है और आग लगा देता है। ये एक पुलिसकर्मी को भी देखिए, ये जो बाइक पर पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं, ये आग के हवाले कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो प्रदर्शन वहाँ हो रहे हैं उन प्रदर्शनकारियों की कैसे तस्वीर सामने आई है, कैसा हुड़दंग, कैसा दंगा। और अब ये देखना है सरकार क्या करती है, क्योंकि ये पूरा प्रदर्शन सरकार के ही खिलाफ है। क्यों मुद्रा संकट वहां पर गहरा गया है, क्यों आर्थिक संकट गहरा गया है, महंगाई इस लेवल पर पहुंच गई है, बेरोजगारी का ये आलम हो गया है कि अब लोगों को सड़कों पर उतरकर आना पड़ा है। लेकिन अब ये प्रदर्शन नहीं रह गया, सिर्फ ये मात्र प्रदर्शन नहीं बल्कि हिंसक रूप ले चुका है, ये दंगे में तब्दील हो गया है। ईरान की सड़कों पर इस वक्त जली हुई गाड़ियां, टूटी हुई गाड़ियां, पुलिस कर्मियों को आग के हवाले कर देना, यही दिखाई दे रहा है। और इन सब के पीछे सरकार की वो नीतियां, सरकार के वो फैसले, सरकार क्यों नहीं मुद्रा संकट को संभाल पाई है, सरकार आखिर क्यों महंगाई पर काबू नहीं पा रही है, सरकार आखिर क्यों आर्थिक संकट से देश को नहीं निकाल पा रही है। तो जहां ईरान अभी तक हम देखें कि एक लड़ाई लड़ रहा था, कैसे एक धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, दूसरे देश को मदद करने की बात कह रहा था, लेकिन अब वहाँ पर आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं। वहाँ की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है और इसीलिए खामनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब देखिए, अभी तक ईरान इजराइल के खिलाफ लड़ता रहा, ईरान हमास को मदद करता रहा, ईरान इस बात को कहता रहा कि भाई हम हमास की मदद करेंगे, इजराइल जो कर रहा है हम सबके खिलाफ में। लेकिन खामनेई सरकार के खिलाफ ही अब वहाँ के लोग खड़े हो गए हैं, क्योंकि वहाँ की जनता को ना तो सही रोजगार मिल रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, वहाँ नौकरियां खत्म हो गई हैं। इसीलिए अब यहाँ लोगों का गुस्सा फूटा है।